जय हिंद। ठीक है, आज हम देखेंगे, ध्यान सुनो, आज हम देखेंगे प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 5, 6, 7, 8 जौन से भी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, अगर प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो देख लेंगे, यहाँ पर समझ में आएगा प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। ठीक है, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ये 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप खुद इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। बस यहाँ पर देखो कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करें प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता है क्या है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, तो वो क्या होता है, पूरा अपने आप में क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। ध्यान देना यहाँ पे, प्रतिशत अगर दिया हो, प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है, ध्यान दो, प्रतिशत का चिन्ह ऐसे, यानी भाग को क्या कर दिया, सुता दिया है। भाग को तो हाँ, भाग को ऐसे कर दिया है ना, भाग ऐसे ही ना होता है। अगर ऐसे लिख दिए तो क्या हो गया, भाग, और इसको ऐसे टेढ़ कर दिए तो प्रतिशत। क्या हो गया, प्रतिशत। जब भी किसी संख्या में प्रतिशत दिया होता है तो बटे में हम क्या करते हैं, 100। ध्यान दो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ध्यान देना, 15%। क्या लिखा, 15% का मान बताओ। क्या बताओ, मान बताओ। अगर हम 15% निकालना है तो ये एक डंडा है, आई 2 गो 0 है, मान लो एक डंडा और 2 0 दिख रहा है, तो इस 15 के नीचे हम क्या करेंगे, इस डंडे और दोनों जीरो को ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में 100। अगर प्रतिशत दिया है तो बटे में क्या हो जाएगा, 100, तो इसका मान हो जाएगा क्या, देखो, 5 दूना 5 दूना 10, 3/20, इसका मान क्या हो गया, 3/20। ऐसे ही अगर हम दें, ध्यान दो, अगर हम बोले 20%, 20% दिया, यानी बटे में क्या आ जाएगा, 100, बटे में 100। अब हम बटे में 100 लिख दें, इसको हमने बटे में 100 लिखा तो 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2, 5 दूना 10, यानी 1/5, 1/5। अब क्वेश्चन देखो, प्रतिशत दिया है तो आराम से कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, लगाओ तो सब लोग लगाओ, लिखो तुम लोग 30% का मान बताओ। तो फिर हम बताएंगे, अब अगर प्रतिशत नहीं दिया हो, कहता है प्रतिशत में बदलो, तो उसको हम क्या करेंगे, 3/10। क्या जाएगा, 3/10। एकदम सिंपली है, ये डंडा है, 2 0 है, इसको कहाँ बुलाओ, नीचे। भैया नीचे आ जाओ, आप भैया नीचे आ जाओ, नीचे आ गया, 0 से 0, कोई दिक्कत, 3/10 क्या कटेगा, नहीं, आंसर क्या हो गया, 3/10, कोई दिक्कत। अगर प्रतिशत दिया है तो ये ऐसे हम करेंगे सॉल्व। अगर प्रतिशत नहीं दिया, कहता है प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, अगर प्रतिशत दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग, यानी बटे में क्या कर देते हैं, 100। अब बटे में जो संख्या होती है वो क्या होती है, भाग। क्या होता है, भाग। अगर प्रतिशत नहीं दिया, जैसे हम लिख दे 1/4, क्या कर दिए, 1/4। क्या हमने इधर कहीं प्रतिशत लिखा, नहीं, इसके आगे हमने लिख लिया प्रतिशत में बदलो। किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो। उस समय तो प्रतिशत दिया था, उस समय क्या दिया था, प्रतिशत दिया था। नमस्कार, उस समय क्या दिया था, प्रतिशत दिया था, बट अब की बार प्रतिशत नहीं दिया है, कह रहा प्रतिशत में बदलो, तो उसको हम क्या करेंगे, 1/4 गुणे का क्या कर देंगे, 100। अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, गुणा 100। अगर प्रतिशत दिया है तो बटे में 100। समझ में आ रहा है। तो आप देखो, बटे में 100 हो गया, तो 4 के पहाड़े से अगर काटोगे तो 25 चौका 100, कितनी बार में कट गया, 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। क्या हो जाएगा, 25% या प्रतिशत, 25% या परसेंट। किसी कोई दिक्कत। ऐसे ही हम बोले 1/5 को प्रतिशत में बदलो, 1/5 को प्रतिशत में बदलो, 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/5 को प्रतिशत में बदलो, जल्दी बदलो, टाइम, इतना टाइम लगेगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 20। अब ध्यान दो, 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/5 हमने लिखा, यहाँ ध्यान देना, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ ध्यान दो, 1/5 लिखे हम, इसको क्या करना है, क्या प्रतिशत यहाँ पे दिया, अगर यहाँ पे प्रतिशत दिया होता तो हम बटे में क्या कर देते, 100।
ध्यान सुनो इधर, बटे में क्या कर देते हैं 100, तो यहाँ पे बटे में 100 क्या डबल जीरो बढ़ा देते, पर यहाँ प्रतिशत नहीं दिया है, यहाँ बोला है प्रतिशत बताओ 1/5 कितना प्रतिशत होगा, तो इसका क्या करेंगे गुणा हम क्या कर देंगे 100, गुणा से क्या कर देंगे 100, 5 एकम अब 5 दूना, ये तो 10 कट गया पर 0 बचा है ना, यानी 20, यानी कितना हो गया 20%, क्या हो गया 20%। किसी कोई दिक्कत? अगर प्रतिशत दिया है तो बटे में 100, अगर प्रतिशत नहीं दिया है तो गुणे 100। कोई दिक्कत? कर लोगे यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? अब देखो, अब इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे कह दिया है 150% बराबर है, 150% बराबर है। अब यहाँ प्रतिशत दे दिया तो हम बटे में क्या कर देंगे 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 बटे 100। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, 0 से 0, 0 से 0, कितनी संख्या नीचे है 0, एक 0 है ना, तो ऊपर एक संख्या के बाद क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे, एक संख्या के बाद क्या कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1.5, 1.5। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम ऐसे ही दे दें 160%, निकालो तो सब लोग 160% निकालो, निकालो फटाक से 160% निकालो। निकल गया? देखो बिल्कुल आसान है। प्रतिशत हटाया हमने, प्रतिशत हटा दिया बटे में 100, अच्छा बटे में 100 तो 0 से 0, कितना 0 है नीचे 1, तो अगर यहाँ पे 2 0 एक और 0 होता तो कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाते 2 संख्या के बाद, पर एक ही 0 है तो एक ही संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो कितनी 6 के बाद क्या आ जाएगा दशमलव यहाँ पे, यानी एक संख्या के बाद दशमलव लग गया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब जैसे हमने बोला 1.7 है, इसको बदलो, अगर भिन्न में बदलना है तो दशमलव कितनी संख्या के बाद है एक संख्या के बाद, तो बटे में हम दशमलव जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे, किसी कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 300 का जहां भी दिखे, ये जो का है, अगर का जहां भी दिख जाए वहां पे क्या करेंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे गुणा का। फिर आगे दिया 90%, परसेंट मतलब क्या होता है बटे में 100, प्लस 90 का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, और 30% यानी बटे में 100। अगर हम ऐसे इसको करें तो ध्यान देना, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान दो, 300 का यानी 300 का मतलब गुणा। समझ में आया? अब बटे 90 बटे का क्या हो जाएगा 100, 90 बटे का 100। समझ में आया यहाँ तक? 90 बटे का 100। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, उधर से ही उधर से ही उधर से ही, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नमस्ते। ए गधा, बहुत मार मारेंगे अभी। छोटे वाले इधर आ जाओ, आगे बैठो उस पे। खाना वाना खा के आए हो ना? खाना वाना खा के आए हो? भुला गए हैं? ओ माय, आइयो दादा भुला गई खाना खाना भुला गई हो। बाप रे बाप, बहुत आगे जाओगी, यहाँ ध्यान दो। है हमारा सीट, झगड़ा करोगी बहुत मार मारेंगे। ए चिल्लाओ नहीं कटेगा। चलो और इधर हो जाओ थोड़ा सा आगे, हाँ थोड़ा बस हो गया। अब शांत रहो, अब कोई पैर मत मार देना नीचे। अब ध्यान दो इधर, यहाँ ध्यान दो, 300 का मतलब क्या हो गया गुणा, और 90 लिखे, और 90 में क्या लगा है प्रतिशत, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो बट्टे में हमने क्या लिख दिया 100। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दे, किसी कोई दिक्कत? फिर क्या लिखेंगे 90, और फिर से क्या आ जाएगा का मतलब गुणा, और फिर से क्या आ जाएगा 30, अब प्रतिशत लिखा है बटे में 100, इसी का ना मान पूछा है, निकाल दें। अब एकदम इजी आसान है, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दोगे तो डबल जीरो से ये डबल जीरो, तो डबल जीरो कट गया। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो ये डबल जीरो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। समझ में आया? अब ध्यान देना, 9 3 27, तो क्या हो जाएगा 270। देखो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 27 आ गया, एक 0 है तो 0 उतार दिए, प्लस कर दिए। ध्यान देना 9 3
यहाँ पे भी 27 लिख दें। अब इन दोनों को जोड़ देना, ये जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 7। इकाई का अंक क्या आएगा? देखो किस सब में इकाई का अंक 7 है कि नहीं? अब ध्यान दो, अब इसको पूरा जोड़ देते हैं तो ये देखो 7 जीरो कितना हो जाएगा? 7 और 2 और 7 कितना हो गया? 9 और 2 और 2 बच गया ना केवल, तो 297 कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर समझ में आया? ये भी वही चीज है, 17/25 को प्रतिशत में बदलना है। अगर प्रतिशत दिया रहता तो बट्टे में क्या कर देते? 100, पर प्रतिशत में बदलना है तो गुणा क्या कर देंगे? 100। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो 17/25 और गुणा क्या कर दें? 100 कर देना। 25 से कम और 25 चौका और 17 चौको 68। ऑप्शन नंबर। अगर इस टाइप का हम क्वेश्चन दे तो कर लोगे? चलो करके दिखाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 16/25 लगाओ तो प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। अगर यहाँ पे प्रतिशत दिया होता तो बट्टे में क्या कर देते? 100, पर इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या कर देंगे? 100। लगाओ, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? लगाओ। हाँ तुम लगा लियो, बेचारी छोटी बेचारी कहाँ है जी मेघनी? $64 लग गया सबका? आसान है बिल्कुल। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? आधार कार्ड में, आधार कार्ड में। बाप रे, बड़ी हो का उसे हैं? बड़ी हो गई है तुमसे। जा दीदी कहना से जाके आज भरवा लेना फॉर्म। समझ में आ रहा है ना? अब देखो 16/25, 16/25। अब 16/25 को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हम देखो ध्यान दोगे, 16/25 लिख दिए। अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे? गुणा 100। 25 का 25 चौका 16 चौको, आंसर क्या आ गया? एकदम आसान था। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देना। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? आसान तरीके से। यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम बोले, यहाँ ध्यान दो, अगर हम बोले एक सांप है, क्या है? सांप। क्या हुआ जी? चलो मान लेते हैं एक रोटी है, क्या है? रोटी। एक रोटी जो है अपने आप में पूरा 100% है। पूरा रोटी है कि नहीं? अच्छा पूरा रोटी है तो 100% होगा। और उसको बीच में से फाड़ दें, बीच में से तोड़ दें। और जब बीच में से तोड़ेंगे तो आधा रोटी इधर हो गया, आधा रोटी इधर। तो आधा जो रोटी है वो कितना % है? 50% होगा कि नहीं? तभी ना 50-50 होगा, तभी ना होगा। तो एक तरफ 50%, एक तरफ 50%। और जब 50% है उसको दो आधा आधा कर दें तो कितना कितना होगा? 25%, 25%। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? वही क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान देना। कह रहा है टमाटर के भार में 90% पानी है। टमाटर के भार में कितना % पानी है? 90% पानी है। किसी को दिक्कत? 90% पानी है। टमाटर के भार में कितना % पानी है? टमाटर एक होगा तो अपने आप में पूरा 100% होगा। एक टमाटर होगा अपने आप में क्या होगा? पूरा 100% होगा। यानी 100 किलो का अगर टमाटर है, कितने किलो का? 100 किलो का टमाटर है तो 90 लीटर क्या होगा उसमें? पानी होगा कि नहीं? तभी ना कह रहा है एक टमाटर के भार में 90% पानी है। यानी 100 किलो का टमाटर है तो 90 लीटर का होगा उसमें? पानी। क्या होगा? पानी। फिर आगे कह रहा है तो 25 किलो टमाटर में पानी का भार बताओ। 25 किलो टमाटर में हमको पानी का भार बताना है। तो इस 100 किलो टमाटर है ना, तो इसको 25 किलो कैसे करें हम? बताओ। इसे 4 से भाग कर दें। 4 से हम भाग करेंगे तो 25 किलो हो जाएगा। जब 4 से भाग इधर की हो तो 4 से भाग इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं? कर दें। देखो 25 चौका, ये 25 किलो हो गया। अब 25 किलो टमाटर में कितना पानी है इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं? तो देखो 4 एक, अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा और 10 हो गया। फिर 4 दूनी 8, फिर 10 होने लगेगा। अब कितना बचा? कितना बचा? 2। अब फिर से कितना होगा? 5 चौका 20, यानी 22.5। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में नहीं आया होगा, हम बता रहे हैं। इसको इस तरीके से कर सकते हो या एक और तरीका है, ध्यान देना। एक और तरीका क्या है? यहां ध्यान देना। यहां ध्यान देना।
अगर हम यहाँ पे ध्यान दो 25 किलो टमाटर है, कितना किलो टमाटर है? 25 किलो। हमने यहाँ पे लिख दिया 25 किलो टमाटर है, 25 किलो टमाटर है, इसी का 90% पानी निकालना है। तो गुणा 90% कर दें, और 90 किए तो परसेंट है तो बटे में 100, बटे में 100 लिख दे, बटे में 100 लो। 25 है कम, अब 25 चौका 4 से भाग करोगे कितनी बार में कटेगा? 22.5 आया कि नहीं? तो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर। पर जो बेसिक चीज़ होता है अगर वो समझ गए तो कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो बेसिक फिर से समझेंगे, ध्यान देना। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? तुम अपने आप में पूरा 100% हो कि नहीं हो? अब बीच में से तुमको काट दे तो कितना हो जाओगे? 50% हो जाओगे कि नहीं? एक कर यार माइक है, नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, कहाँ डरा रही हो? अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा। कोई भी टमाटर अपने आप में 100% होगा, और जब 100 किलो का टमाटर है तो हमें कितना पानी मिलेगा? 90। कितना पानी मिल गया? 90। अब 25 किलो टमाटर का निकालना है ना, इसमें क्या करें कि 25 किलो हो जाए? 4 से भाग, और जब 4 से भाग इधर करेंगे तो 4 से भाग इधर, तो 25 चौका, और 4 से भाग करेंगे तो 22 पॉइंट, यानी 25 किलो टमाटर में कितना पानी होगा? समझ में आया जी तुमको? एक क्वेश्चन और देंगे तो कर लोगे? चलो क्वेश्चन लिखो। टमाटर के भार में लिखो टमाटर के भार में लिख दिए 80% पानी होता है। कितना परसेंट? पहले तो 90 था, अब कितना हो गया? 80% पानी होता है। तो 25 किलो टमाटर में पानी का भार क्या होगा? 25 किलो टमाटर में पानी का भार क्या होगा? देखो किसी टमाटर के भार में 80% पानी होता है, तो बताओ 25 किलो टमाटर में पानी का भार क्या होगा? आ रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन है। सर जी तू और यार देखो कितना परसेंट पानी है? 80% बोले हैं ना? कितना? 80%, यानी 100 किलो टमाटर में कितना पानी हो गया? 80। 100 किलो टमाटर में कितना आ गया? 80। 100 किलो टमाटर में 80। अब जब 25 किलो टमाटर का फिर बताना है ना, तो इसको क्या करें कि 25 हो जाए? तो 4 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा। आज जब 4 से भाग किए तो 4 से भाग इधर भी करेंगे, 4 दूनी, तो कितना पानी होगा? 20 लीटर। कितना लीटर? 20 लीटर। तो 25 किलो टमाटर में कितना लीटर पानी हो गया? 20 लीटर। समझ में आया जी? एक और क्वेश्चन लिखो। टमाटर के भार में 60% पानी होता है। टमाटर के भार में 60% पानी होता है। 25 किलो टमाटर का भार बताओ। कभी कभी किलो चेंज कर सकता है, कभी 10 किलो कहेगा, कभी 5 किलो कहेगा, ठीक है? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कितना बोले हैं? 60% पानी होता है, तो 25 किलो टमाटर का भार बताना है। लगाओ। 25 किलो टमाटर का बोले हैं ना? हाँ लगाओ। लग गया जी तुम्हारा? कुशल लगाओ। हो गया? आप ध्यान दो, यानी कि 100 किलो टमाटर है, तो 100 किलो टमाटर में कितना पानी आ रहा है? 7। यही ना? तो 25 किलो टमाटर का बताना है, तो ये बताओ किससे क्या भाग करे कि 100 से कट जाए? 4 से, यानी 25 लाना है, तो 25 आ गया। इसको भी क्या करेंगे? 4 से काटेंगे ना? जब इधर 4 से भाग के तो इधर भी करेंगे, तो 4 एक 4, 2 बच गया, 2 इधर 5, यानी कितना लीटर पानी? 15। कितना? 15। तो 25 किलो टमाटर में कितना लीटर पानी आ जाएगा? 15। अगर 60% होगा तब। अब देखो इसको कैसे करेंगे आसान तरीके से, तो ध्यान दो एक चीज और समझो। 60% पानी बोला है ना? कितना परसेंट? 60%। और 25 किलो में देख लेंगे 60% पानी कितना होगा, तो 25 गुणे 60% बटे में क्या हो जाएगा? 100। तो 25 है कम, अब 25 चौका 4 से काटेंगे कितनी परसेंट? 15। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसी तरह कर रहे हैं। समझ में आया? कर लोगे ना?
अब दूसरा क्वेश्चन देखो 5 नंबर को, 400 का 30% क्या होगा? अब तो आसान हो गया। 400 का यानी 400 का मतलब गुणा 30% पूछा, यानी 30 बटे का 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 3 12, जीरो बचा, जीरो उतार देंगे ना, यानी 120 किधर है? इधर है। कर लोगे? 300 का 30% निकालो तो 300 का 30%, हाँ 300 का 30% निकालो। यहाँ पे देखो 400 की जगह क्या रख देंगे? 300 का 30% निकालो। 300 का 30% निकालो। घंटी खाली है क्या? हमारी घंटी है। चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ा दे। तो अब देखो 300 का 30% निकालना है ना, यानी 300 का कितना परसेंट निकालना है? 30% बटे में 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 3 का आएगा, जीरो है तो जीरो बढ़ा दे। समझ में आ गया? अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझे ना। देखो 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे तो ग्राम है और यहाँ पे क्या है? किलोग्राम। ना इंसाफी। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये सबको पता होना चाहिए। तुम जाते हो बाजार में, कहते हो 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो आलू दे दो, वो कितना ग्राम देता है? 1000 ग्राम। समझ में आ रहा है ना? कांटा, मशीन वाला कांटा देखो, मशीन वाला कांटा चिनिया इसे तोलता है, जब 980 होता है तो तन तन डालता है इसे, तब तो 1000 हो जाता है। 1000 से तन को एगो बढ़ेगा तो उठाने लगेगा, होता है कि नहीं? देखे हो मशीन में, कांटा में। तो अब जब भी जाना तुम बोरा लेके बाजार है, जाती हो ना बोरा लेके बोरा लेके जाना बाजार है, तो जाना जैसे किराना स्टोर पे, देखना जब चीनी तोल रहा है चाहे कुछ तोल रहा है तो 100 होने से पहले वो उठा लेगा। यानी 1 किलो मांगे हो तो कितना ग्राम दिया है? 1000 ग्राम। समझ में आया? 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम बराबर कितना? 1000। 4000। 1 किलो बराबर 1000, तो 4 किलो बराबर 4000। 4 किलो बराबर 4000। अब देखो 500 ग्राम, कितना ग्राम? 500 ग्राम। 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? यही ना बताना है। 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 4 किलोग्राम यानी कि 4000 बटे में क्या आ गया? 4000 गुणे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो कोई कट रहा है, देखो ये देखो 2 दूना 4 और 25 दूना 50, यानी 25 बटे का 2। अब इसको काटोगे तो 2 एकम 2 एकम और 2 दूना और 10.5, 12.5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कर लोगे? लिखो एक क्वेश्चन। $500 ग्राम का 500 ग्राम, सुनो 500 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? बस लास्ट क्वेश्चन है, चल रहे। 500 ग्राम का 3 किलोग्राम कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है? लगा लिए? इजी है, टाइम नहीं लगना चाहिए। 500 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है? तुम्हारा कुशल ढकेल देगा नीचे यहाँ से। सोचे आज एक कहानी सुनाए, पर बेचारी 12 वाली खड़ी है पढ़ने के लिए। आई होता सुना के चलिए, है ते कहानियाँ है। कह रही नहीं चलेंगे, चलो आ रहे हैं, बस 2 मिनट आगे। मछली भुजा बनाओ तब तक आ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। सुनो अब ध्यान दो, कितना बोले थे? 500 ग्राम का
3 किलो ना, तो 3 किलो, 1 किलो बराबर कितना ग्राम? 1000, तो 3 किलो बराबर 3000। अब बटे में क्या हो जाएगा? 3000, अब गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 50 बटे का 3। अब इसको भाग दे दो, लो भाग कर लो 50 बटे 3 को, 3 एकम 3 एकम 3, और क्या बचा? 2 20, 36 18, फिर वही बचेगा 16, 10 यानी 6 आता रहेगा बार। तो बार लगा देना, तुम लोग समझदार हो, समझ में आया ना? कर लोगे ना?